आ गया और सेबी ने एमसीएक्स और एनएसई दोनों ही एक्सचेंजेस को मंथली इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स लॉन्च करने को दे दी है मंजूरी। अब ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किस तरह के हैं, किसको कितना फायदा होगा और किस तरह के वॉल्यूम्स हो सकते हैं, इसका क्या है पूरा मतलब जानते हैं। आशीष हमारे साथ है तैयार बताने के लिए। आशीष बताइए। सर, इक्विटी और कमोडिटीज़ की तरह अब लग रहा है कि जल्द हम इलेक्ट्रिसिटी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनकी भी ट्रेडिंग कर पाएंगे, इनके भी अपडेट्स आपके साथ शेयर कर पाएंगे, क्योंकि 9 जून को एमसीएक्स को मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स शामिल करने के लिए मंजूरी मिल गई थी सेबी से, और अब कल अगर आप देखें तो एनएसई को भी अप्रूवल मिल गया। तो दोनों एक्सचेंजेस जो है पूरी तरीके से तैयार हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे क्या कारण है, किसको जरूरत होगी कि इलेक्ट्रिसिटी में ट्रेड करें। तो दरअसल अगर आप देखें तो जो पावर जनरेटर्स हैं, जो पावर उत्पादन करते हैं, इनके लिए एक हेजिंग के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और वैसे भी अगर आप देखें तो आईएक्स में तो ऑलरेडी होता ही है ये काम, लेकिन अब ये और अतिरिक्त एक्सचेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो बल्क प्रोक्योरमेंट करते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, इनके लिए भी अपने कॉस्ट को मैनेज करना, हेज करना, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जब मॉनसून आता है, कोल की शॉर्टेज होती है और डिमांड ज़्यादा होती है, तब ऐसे में जो एनर्जी के प्राइसेस हैं इनमें बड़ा तगड़ा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है। तो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट्स को हेज कर सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो भारत भी एनर्जी ट्रांजिशन में एक बहुत बड़ी लीप ले रहा है, बड़ी जंप ले रहा है। अब 2030 तक अभी फिलहाल जो देखें तो मेजरली हमारी एनर्जी बनती है वो थर्मल से बनती है, लेकिन 2030 तक 50% कैपेसिटी हमारी रिन्यूएबल से हो जाएगी। तो ऐसे में भी काफ़ी फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है माना जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। आईएक्स के बाद अब एमसीएक्स और एनएसई भी ये जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, ये लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए, लेकिन लॉन्च दोनों पे होंगे, एनएसई और एमसीएक्स पे। फायदा आईएक्स को भी मिलेगा क्योंकि फिर वो कपलिंग वाली चीज़ें आ गई इसके लिए। लेकिन मतलब जो बेसिक जो यहाँ तो डेरिवेटिव्स ट्रेड होंगे, लेकिन जो अंडरलाइंग एसेट्स की जो प्राइस है वो आईएक्स से निकलेगी, स्पॉट प्राइस, और उसके लिए वो कुछ शायद 10% के आसपास कुछ वो रॉयल्टी प्रीमियम ऐसे चार्ज करेंगे, तो उनके लिए भी फायदे की बात है। लेकिन कल तो खैर कपलिंग वाली खबरें चल रही थी, अभी कंफर्म नहीं हुई, वो भी कंफर्म नहीं, लेकिन बिना कंफर्म हुए स्टॉक गिर गया। गिरने के लिए बहाना चाहिए, लेकिन अगर ये तो खैर कंफर्म खबर है कि जाहिर सी बात है एमसीएक्स और एनएसई दोनों ही स्पॉट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के लिए आईएक्स पर निर्भर करेंगे, और आईएक्स वो प्राइसेस देने के लिए उनसे अपनी एक फीस रॉयल्टी चार्ज भी करेगा। ये आपके लिए बड़ी खबर इस वक्त आती दिख रही है। तो